प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। देखिए यहाँ पर ए नंबर, पहिए को घुमाना, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको घुमाना है। तो देखिए ये पहिए को घुमाएंगे तो कितना संभव परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी और ए है, तो कुल कितना संभव परिणाम हो सकता है। या तो देखिए ये तीर में ए में जाए, सी में जाएगा, या तो ए में जाएगा, या ए में, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है। तो कितना परिणाम हो सकता है, ए नंबर लिख देंगे, लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, तो 4 हो सकता है परिणाम। तो कितना हो जाएगा 4, नहीं तो ऐसे लिख देंगे। या देखिए ए बी सी डी तक है, तो ए बी सी डी और डी, तो कुल कितना हो जाएगा डी, तो लिख देंगे कुल बराबर कुल परिणाम। कुल यहाँ पर कर रहा है जो परिणाम हो सकता है लिखिए, तो कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम बराबर, यहाँ पर देखिए 4 है ए बी सी डी तक, तो 4 हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। या ए बी सी डी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए बी नंबर में, बी नंबर देखिए, दो सिक्के को एक साथ उछालना। तो देखिए दो सिक्का, यहाँ पर मैं दो सिक्का ले रहा हूँ, तो दो सिक्का को एक साथ उछाल के देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दो सिक्का है, जो हम लोग देखिए, आप क्रिकेट खेलते होंगे तो हेड टेल किए होंगे कभी, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो भारत माता का जो यहाँ पर है चित्र बनाया हुआ, जो सत्यमेव जयते, यहाँ पर ये इसको हेड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बैक में होगा इसको टेल बोलेंगे। तो देखिए अगर दो सिक्का को एक साथ, मान लीजिए इसको उछालेंगे, या तो भारत माता जैसे हेड हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे, तो ये हेड हो जाएगा, और बैक वाले को टेल। तो या तो हेड आएगा दोनों में, ऐसे लिखेंगे, या तो हेड लिख देंगे। कुल संभव परिणाम, यही जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे, कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो कुल क्या परिणाम, या तो हेड हेड आ सकता है, मतलब एच एच, या तो टेल टेल, या तो हेड हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है, मतलब दोनों में टेल ही आएगा, ठीक है। एक साथ अगर उछालेंगे तब तो दोनों में टी टी लिख देंगे। उसके बाद देखिए, या तो एक में हेड आएगा या तो एक में टेल आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो हेड, यहाँ पर या तो टेल, या तो टेल, या तो एक में टेल आ जाएगा, या तो हेड में एक में आ जाएगा। तो कुल संभव परिणाम ये हो गया। तो कुल संभव परिणाम 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन कुल परिणाम, या इसी तरह लिख देंगे, ये भी आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, ऐसे दो सिक्का के एक साथ, तो 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। ऐसे देखिए आप ये भी आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, आपके आंसर में जो लिखा हुआ वैसे ही आपको लिखना। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कितना परिणाम हो सकता है, जो जैसे इस पहिया को घुमाएंगे, ए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, बी ए, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी, तो बी में है, या तो देखिए पहिया घुमाएंगे, या तो सी में जाएगा, या तो डी में, या ए मतलब या तो ए में जाएगा, फिर ये दोनों ए ही लिखा हुआ, तो यहाँ पर या तो ए बी सी डी, इस चारों में से ही कोई जाएगा, तो परिणाम कितना हो गया, तो 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि दो सिक्का को एक साथ, दो सिक्का के एक साथ उछालेंगे, तो या तो हेड आएगा दोनों में, या तो दोनों में टेल, या एक में हेड आएगा, एक में टेल, फिर एक में टेल, एक में हेड, तो कुल संभव परिणाम 4 हो गया। ऐसे 4 लिख सकते हो, या नहीं तो डायरेक्ट यही सब लिख दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, तो ऐसे ही आपको बना लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 में, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए, परिणाम को लिखिए। तो देखिए पासा, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, तो कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है। आप लूडो कभी खेले होंगे तो उसमें 1 से 6 तक रहता है, एक मतलब एक चेन रहता है, फिर दो, यहाँ पर पासा तो मेरे पास नहीं है ना, ऐसे आप कल्पना कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह रहता है। तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, तो 6 ही हो सकता है कुल संभव परिणाम। तो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा बराबर 1 2 3 4 5 और 6, 6 से ज्यादा तो नहीं आ सकता है, 6 ही हो सकता है। अब उसके अनुसार जो, क्योंकि संभव परिणाम कितना हो सकता है 6, अब उसी से हम लोग को ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बनाना है। तो 2 का 1 का ए नंबर देखिए, 2 का ए नंबर, तो ए नंबर का रहा है एक अभाज्य संख्या, तो लिखेंगे एक अभाज्य संख्या बराबर एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य, देखिए इसमें से अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, तो 1 2 और देखिए 2 3 और 5, ये क्या अभाज्य, अभाज्य आप जानते होंगे कि ऐसा संख्या जो 2 या 2 से मतलब सॉरी 1 या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो। तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, 2 3 5, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अभाज्य संख्या का परिणाम यही होगा। उसके बाद देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं, लिखेंगे बी नंबर में, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं।
अभाज्य संख्या, देखिए मैं जो जितना सिंपल हो सके उतना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा तो भाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा तो देखिए एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, तो इसको एक लेंगे तो 4 6, तो ये भाज्य हो जाएगा 1 4 और 6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब 2 नंबर में 5 से बड़ी एक संख्या, ए नंबर में लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या इसमें देखिए कितना है, 5 से बड़ी एक संख्या, तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 ही आंसर हो जाएगा इसका, डायरेक्ट होगा। तो 5 से बड़ी संख्या 1, ऐसे ही लिख देना। उसके बाद देखिए बी नंबर, 5 से बड़ी संख्या नहीं, बी नंबर 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या, देखिए जितना सिंपल हो सके उतना ये चैप्टर को सिंपल रखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो नहीं समझोगे आप। तो 5 से बड़ी संख्या, 5 से यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या सॉरी बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 हम लोग कितना ले सकते हैं, तो 1 से 5, तो 1 2 3 4 5, 5 से बड़ी संख्या 1 6 हो रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सब लिख देंगे 1 2 3 4 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले देखिए कुल संभव परिणाम, एक पासा को उछालेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो कुल संभव परिणाम 6 होगा। उसमें कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं मतलब क्या, मतलब एक अभाज्य संख्या सॉरी एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन आ सकता है, एक या तो 2 आएगा या 3 या 5 आएगा, तो 2 3 5 2 3 5, एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं का मतलब क्या, भाज्य संख्या, तो 1 4 और 6 क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगा, मतलब अभाज्य नहीं तो भाज्य। तो 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी एक संख्या तो क्या 6 हो जाएगा। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं को होगा 1 2 3 4 5, 5 तो बड़ी नहीं है उसके बराबर है, तो यह संख्या तक लिख देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को जितना हो सके आपको सिंपल में रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखोगे तो आप समझोगे नहीं। ठीक है, बस इतना ही समझना है, जो क्वेश्चन में कह रहे हैं उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए, देखिए मैंने हाल ही में एक चैनल लॉन्च किया जिसमें आप लोग कमेंट करते थे कि और भी सब्जेक्ट सर पढ़ाइए, तो उसके लिए यहाँ पर जो मिस्टर मैथ जो मेन चैनल है उस पर तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, और मिस्टर मैथ 2.0 एक चैनल बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैंने जो और भी सब्जेक्ट बच गया है, तो ये जो जैसे आपका इस पर गणित पढ़ाया हो रहा है, तो उसमें और भी सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर हुआ, साइंस हुआ, हिंदी हुआ, वो सब मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लो। उस सब्सक्राइब करने से आपका फायदा क्या होगा, डेली उस पर मतलब क्या 2-3 वीडियो आते रहेगा, मतलब क्या जो नया नया चैनल, आप कमेंट कर सकते हो, किसी वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हो सर इस बुक का आप मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, मैं उसको सॉल्यूशन और साथ में जो थ्योरी है उसको भी पढ़ाऊंगा, फिर आप कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब करके एक कोई भी वीडियो पर आप कमेंट कर देना, मैं जान लूंगा कि आप सब्सक्राइब कर दिया। आप ऐसे भी कमेंट करना मैंने सर सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर बहुत कम बच्चे हैं, तो उससे हो जाता है कि मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, और वीडियो इतना मेहनत से बनाता हूँ फिर भी बच्चे ज़्यादा देखता नहीं है, तो आप वो भी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ही का क्लास का सारा वीडियो उस पर मिलेगा। ठीक है, तो और अदर भी चाहिए तो आप उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो कि सर इसका भी चाहिए, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हो मिस्टर मैथ 2.0, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या नहीं तो आई जो बटन है उस पर मैं डाल दूंगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर ही लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्ञात कीजिए ए नंबर प्रश्न, एक ए का सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर देखिए अब प्रायिकता, यहाँ जो आगे जो क्वेश्चन था 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर, उसमें परिणाम पूछ रहा था, परिणाम, तो यहाँ पे देखिए मतलब परिणाम क्या होगा, और यहाँ पर प्रायिकता है, तो देखिए प्रायिकता, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में कह रहा है यहाँ पर प्रायिकता बताओ, तो कुल संभव परिणाम जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है यहाँ पर पहिए को घुमाना, तो यहाँ पर देखिए कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो देखिए या तो 2 बार ए है तो 2 बार ए हो सकता है, या तो बी होगा, या तो सी, या तो डी, तो कुल संभव परिणाम कितना हुआ, तो ऐसे लिखेंगे परिणाम बराबर कितना हो जाएगा 5, कुल परिणाम कितना होगा 5, उसमें से यहाँ पर कह रहा है डी पर रुकने की प्रायिकता, तो लिखेंगे डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता, रुकने की प्रायिकता, तो देखिए डी कितना बार है, ये जो 5 बार यहाँ पर लिखा हुआ है डी कितना बार है, 1 बार,
तो टोटल में से कितना 5 बार, तो 1/5 इसका प्रायिकता हो जाएगा। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है, कह रहा है कि जो डी आने की प्रायिकता क्या है, डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है, प्रायिकता मतलब क्या, संभावना क्या है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए टोटल इसमें जो पहिया है उसमें कितना पॉइंट दिया हुआ, या 2 बार ए दिया हुआ, बी सी डी, तो कुल संभव परिणाम कितना दिया हुआ, तो 5 दिया हुआ। या तो ए मतलब 2 बार ए पर जा सकता है, या बी पर, या तो सी डी पर, कुल संभव परिणाम तो 5 दिया हुआ। डी पर रुकने, तो डी की संख्या कितना, मान लीजिए 2 बार रहता है तो 2/5 करते हैं, अगर 1 रहा है तो 1/5, तो डी देखिए इसमें 1 ही बार है तो 1/5 कर देंगे। टोटल में से 1 बार आ सकता है, अगर 5 बार घुमाएंगे तो 1 बार है कि परिणाम ऐसा कि मतलब डी आ सकता है। अगर कोई भी पहिया है उसको 5 बार घुमाएंगे तो हो सकता है कि 1 बार आ जाए, ठीक है, डी का वैल्यू आ जाए, यहाँ पर जो सुई है डी पर सुई आ जाए, समझ गए। उसके बाद देखिए 2 नंबर नहीं, बी नंबर है, कह रहा है अच्छी तरह से फेंटी 52 ताशों की एक गद्दी में एक इक्का आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल पत्ता, तो कुल फेंटी हुई गद्दी में यहाँ पर देखेंगे कुल ताशों की संख्या, कुल ताश, देखिए कुल जो ताश होता है उसमें 52 पत्ता होता है। ताश देखते होंगे, खेलते होगा, मतलब बहुत गली मोहल्ला पर खेला जाता होगा, या नहीं तो आपको समझ लेना, खेलना उलना नहीं है आपको, मतलब जानना नहीं है जरूरी। तो यहाँ देखिए कुल, यहाँ पर लिखिए कुल पत्ते की संख्या, पत्ते की संख्या, पत्ते जिसको बोलते हैं, जैसे 1 पत्ती 2 पत्ती निकालें, पत्ते की संख्या, तो कुल पत्ते की संख्या कितना होगा 52। लिखेंगे इक्का की संख्या, इक्का की कुल संख्या, इक्का की कुल संख्या, तो देखिए 4 इक्का रहता है, 52 में 1 इक्का रहता है, मतलब सॉरी 52 में से मतलब क्या, जो 4 लोग खेला जाता है तो उसमें 1 बांटा जाता है, इसे मतलब मेरे को भी उतना नहीं आता लेकिन मैं जानता हूँ। इक्का की कुल संख्या कितना होगा, तो 4, तो लिखेंगे 1 इक्का आने की प्रायिकता, तो कुल इक्का कितना 4 दिया हो, तो लिखेंगे 1 इक्का आने की, 1 इक्का आने की कुल प्रायिकता, 1 इक्का आने की कुल प्रायिकता, आने की कुल प्रायिकता, आने की प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता। तो देखिए टोटल कितना दिया हुआ है 52, उसमें से 4 इक्का है तो 4 ऊपर में लिख देंगे, जहां जैसे यहाँ पर 1 लिख देते हैं और नीचे में 5, क्योंकि कुल कितना 5 दिया, उसमें से डी कितना आ रहा है, 1 बार ही आ रहा है, तो जैसे 4 इक्का होगा तो 4 ऊपर में। अब काटेंगे, यहाँ पर 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो 1/13, तो 13 पत्ता में से 1 बार हो सकता है कि इक्का आ जाए, ठीक है। तो 13 कितना आया 1/13। देखिए एक बार और मैं समझा दूं, देखिए कुल पत्ते की संख्या कितना होगा, तो 52, इक्का की कुल संख्या तो 4, उसमें से इक्का जो 52 पत्ता रहता है उसमें 4 इक्का रहता है, ठीक है। तो 1 इक्का आने की क्या प्रायिकता होगा, तो 1 इक्का आने की प्रायिकता मतलब क्या 52 टोटल है, उसमें से 4 करेंगे तो मतलब क्या 13 चौके 52, तो 1/13 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाना है। बी नंबर, एक सी बच गया, सी में बता रहा हूं। देखिए सी में क्या दिया हो, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, चित्र में देखना। यहाँ पर देखिए जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेड, रेड रेड रेड, तो पहले लिख देंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें गिनेंगे कितना सेब दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से लाल की कुल संख्या, लाल की संख्या, लाल सेब की संख्या, सेब की संख्या, तो लाल सेब की संख्या कितना हो जाएगा, तो लाल सेब की संख्या देखिए कितना दिया हुआ, 1, यहाँ पर 2 3 और 4 दिया हुआ लाल सेब 4, तो लिखेंगे लाल सेब आने की प्रायिकता, एक लाल सेब आने की प्रायिकता, ऐसे लिखेंगे एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल से करने की प्रायिकता मतलब प्रायिकता प्राप्त करने की प्रायिकता कितना होगा, तो टोटल कितना दिया हुआ है, तो 7, उसमें से 4 हो जाएगा लाल से, तो कितना 4/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/7 हो गया। देखिए एक बार मैं समझा दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से आपको देखना, यहाँ पर एक टोकरी दिया हुआ है, टोकरी या कुछ भी मान लेना, उसमें 7 सेब दिया हुआ है, तो कुल संभव परिणाम हम लोग 7 लिख दिए। लाल सेब की संख्या, तो लाल इसमें कितना 4 सेब दिया हो तो 4, एक लाल सेब आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 7, नीचे में जैसे ऊपर में 4 लिख देंगे तो 7/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक पर संख्या लिखी हुई है, 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, जैसे मतलब एक पर्ची दिया हुआ है, एक पर्ची इसी तरह यहाँ पर जैसे हम लोग चोर सिपाही खेलते हैं, जैसे 1 लिखा हुआ और पर्ची फटा हुआ है, फिर उसके बाद 2 लिखा हुआ पर्ची दूसरे में, इसी तरह 6 मतलब 10 तक लिखा हुआ है, तो लिखेंगे कुल परिणाम,
कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तो कुल परिणाम 1 से 10 तक आपको लिख देना। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तो 1 से 10 तक पहले लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा, 10 तक लिख दिए। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा टाइप मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर कर दे रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो गया होगा, हो गया। अब देखिए फिट है। अब यहाँ पर देखिए कुल संभव परिणाम कितना हुआ, तो 10 हुआ, यहाँ पर हो गया। उसके बाद रख कर अच्छी तरह मिला दिया गया। बॉक्स के अंदर बिना देखे एक प्रति निकाली जाती है, निम्नलिखित में से प्रायिकता, तो लिखेंगे 1 नंबर। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में है दिया हुआ 6 संख्या 6 प्राप्त करना, तो लिखेंगे संख्या 6 प्राप्त करना, संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता जो क्वेश्चन में दिया हुआ इसे लिख देंगे। तो 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर लिखेंगे। तो देखिए 6 प्राप्त करने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल संख्या कितना दिया हुआ 10, तो 1 2 3 4 5 6 10 तक दिया हुआ, उसमें 6 कितना बार है, तो 1 बार है, तो 1/10 हो जाएगा। देखिए टोटल जो 6 है कितना दिया हुआ, इस जो संख्या 1 से 6 तक लिखे हम लोग, उसमें टोटल 6 कितना दिया हुआ है, तो 10 बार सॉरी 1 बार दिया हुआ है, और टोटल संख्या कितना दिया हुआ, तो 10, तो 1 बार में मतलब 1/10 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में संख्या यहाँ पर 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, लिखेंगे 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी देखिए टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, तो 6 से छोटी संख्या जो दिया हुआ है टोटल संख्या, तो यहाँ पर देखिए टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, तो 6 से छोटी संख्या, तो टोटल में दिया हुआ है टोटल संख्या 10, और 6 से छोटी, तो 6 से छोटी 5 तक होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 तक देखिए तो 5 आ जाएगा। अब 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 6 से बड़ी संख्या एक प्राप्त करना, तो लिखेंगे 6 से बड़ी जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिखेंगे, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी देखिए टोटल संख्या कितना दिया हुआ है 10, और उसमें 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 6 से बड़ी हो जाएगा, टोटल संख्या कितना दिया हुआ, तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल संख्या, सॉरी इधर मैंने लिख दिया, यहाँ पे देखिए टोटल संख्या 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी जाएंगे तो 7 8 9 10, 4 संख्या टोटल दिया हुआ है, तो 6 से बड़ी कितना हो जाएगा, तो 4 होगा। अब देखेंगे काटेंगे इसको, 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4 2 5 10, कितना आ जाएगा 2/5, 2/5 इसका आंसर हो जाएगा, 2/5 इसका आंसर। देखिए आपको थोड़ा सा जो राइटिंग है उसमें एडजस्ट कर लेना, क्योंकि देखिए आगे जो मेरे हाथ के आगे ट्राइपॉड आ जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इतना अच्छे से राइटिंग में बैठा के नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा मैं जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखिए सारा क्वेश्चन हम लोग समझाते हुए आ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, आप देखिए 4 नंबर, तो कह रहा है कि एक अंक की संख्या प्राप्त करना, तो लिखेंगे एक अंक की संख्या प्राप्त करना, एक अंक की संख्या प्राप्त करना, एक अंक की संख्या प्राप्त करना। तो देखिए एक अंक की संख्या, टोटल संख्या कितना दिया हुआ, तो टोटल संख्या 10 दिया हुआ है, उसमें एक अंक का संख्या कितना होगा, तो एक अंक का 1 से 9 तक, तो एक अंक का ही संख्या दिया हुआ, 10 ही 2 अंक का हो जाएगा, 1 2, तो 2 अंक का हो जाएगा, तो टोटल संख्या कितना 10 में से 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/10, तो 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये बना लेना। देखिए काफी आसान है, ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, जो क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे लिख देना। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक संख्या लिखी है। जैसे पृथक पर्ची है दिया हुआ, उसमें 1 से 10 तक लिखा हुआ है, पर्ची में लिखा हुआ, और वो जो पर्ची में लिखा हुआ है वही पर्ची में फाड़ के यहाँ पे जो एक डिब्बा में मिला लिया गया अच्छे से, और बिना देखे ये संख्या को प्राप्त करना है। तो देखिए कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 10 होगा, 1 से 10 तक, तो कह रहा है 6 प्राप्त करना, तो 6 देखिए एक ही बार होगा, तो कितना आ जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 से 6 से छोटी प्राप्त करना, तो 6 से छोटी कितना 5/10 होगा, क्योंकि 6 से छोटी 5 4 3 2 1 5 ही संख्या होगा, तो 5/10 हो जाएगा, तो यहाँ काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देखिए, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, तो 6 से बड़ी संख्या 7 8 9 10, 4 संख्या होगा, 10 में से 4, तो मतलब 10 यहाँ ऊपर 4/10, तो काट देंगे 2/5 हो जाएगा। एक अंक की संख्या प्राप्त करना, तो एक अंक का 1 से 9 तक एक ही अंक का संख्या होता है, तो 9/10 हो जाएगा, 9/10 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि आपके पास
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपके पास 3 हरे तिर्यखंड, एक नीला तिर्यखंड और एक लाल तिर्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। तिर्यखंड माने त्रिज्या के आकार में, मतलब सॉरी त्रिज्या ने त्रिभुज के आकार में, और एक हरे तिर्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा तिर्यखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? ऐसा तिर्यखंड प्राप्त करने का क्या प्रायिकता? जो नीला ना हो। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हरे तिर्यखंड, ऐसे पहले लिखेंगे हरे हरे तिर्यखंड, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ ऐसे लिख देना। हरा तिर्यखंड कितना है? 3। उसके बाद नीला तिर्यखंड, नीला तिर्यखंड ऐसे लिख देता हूं तो 1। उसके बाद लाल तिर्यखंड, लाल तिर्यखंड, तो लाल तिर्यखंड भी 1। तो लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम, कुल ऐसे कुल संभव लिख देते हैं, कुल संभव परिणाम, परिणाम कितना हो जाएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 5 होगा। तो अब देखिए करा कि तो हरा आने की क्या, हरा तिर्यखंड लिखेंगे तो हरा तिर्यखंड आने की प्रायिकता, हरा तिर्यखंड आने की प्रायिकता, हरा तिर्यखंड आने की प्रायिकता, तिर्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हरा देखिए कुल संभव परिणाम कितना दिया हुआ है? तो 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। उसमें से देखिए हरा कितना है? तो 3 है दिया हुआ, तो ऊपर में 3, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं, कुल जो है उसको नीचे में, और जितना जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसको ऊपर में लिख देंगे, काम खत्म, बस ऐसे बना लेने हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ऐसा तिर्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो, तो लिख देंगे ऐसा तिर्यखंड, ऐसा तिर्यखंड, तिर्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, ऐसा तिर्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, की प्रायिकता जो नीला ना हो, प्रायिकता जो सॉरी नीला, हाँ नीला ना हो, नीला ना हो अर्थात क्या? नीला ना हो, इसका मतलब क्या? तो कितना हो जाएगा? देखिए नीला ना हो, नीला छोड़ के तो 1 हटा देंगे, 4 हो जाएगा टोटल संख्या, तो टोटल 5 दिया हो उसमें से 4 हो जाएगा। तो नीला ना हो तो मतलब क्या? हरा या तो लाल होगा, तो हरा या लाल दोनों को जोड़ेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको। तो कितना हो जाएगा? तो कुल संभव परिणाम यहाँ पर देखिए, कुल संभव परिणाम जो यहाँ पर 4/5 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए हरे तिर्यखंड 3 दिया हुआ, नीले तिर्यखंड 1, लाल तिर्यखंड 1 दिया हुआ। क्वेश्चन में जो दिया हुआ कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है? तो या तो देखिए 1 3 4 1 5, 5 हो जाएगा। तो हरा तिर्यखंड प्राप्त करने तो 5 ऊपर में, 5 सॉरी नीचे में, और 3 ऊपर में, तो 3/5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन करा, उसी क्वेश्चन में करा, कोई क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ। ऐसा तिर्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो, तो नीला ना हो तो टोटल 5 दिया हो, उसमें से नीला ना हो तो नीला हटा देंगे, ये 1 हटा देंगे, तो 4 3 1 4 हो जाएगा। तो 4/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसी को हम लोग को प्रायिकता निकालना है। तो ये तो परिणाम पूछ रहा था, परिणाम पूछ रहा था, और इसी को हम लोग को क्या करना है? तो प्रायिकता निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे कुल संभव परिणाम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कुल संभव परिणाम, कुल संभव, ये पासा वाला है, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से 6 तक आ सकता है। तो परिणाम कितना हो जाएगा? परिणाम कितना हो जाएगा? तो परिणाम हो जाएगा 6, मतलब 1 से 6 तक ही आएगा, 6 परिणाम हो सकता है। अब देखिए हम लोग को प्रायिकता निकालना है, तो ए नंबर निकालेंगे, तो सॉरी हाँ ए नंबर निकालेंगे। तो ए नंबर देखिए निकालने का प्रायिकता, या ए नंबर लिखो या नहीं लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। जो क्वेश्चन दिया उसको प्रायिकता बना देना, मतलब यहाँ तो परिणाम था और हम लोग को उसको प्रायिकता बना देना। क्वेश्चन नंबर 6 में ही भी कह रहा है, 6 में ही कह रहा है कि उसका प्रायिकता निकालो, तो यहाँ पर परिणाम निकालना था, तो हम लोग प्रायिकता यहाँ पर अब देखिए निकालेंगे। तो देखिए एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता, एक देखिए जो जिसमें लैंग्वेज है उसमें लिखना ही पड़ेगा, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो देखिए टोटल कितना दिया हुआ? तो टोटल संख्या दिया हुआ है 6, उसमें अभाज्य संख्या कितना हम लोग जानते हैं? अभाज्य संख्या 2 3 5, तो 3 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। एक अभाज्य संख्या प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या नहीं, लिख देंगे एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। तो एक अभाज्य संख्या, टोटल संख्या कितना? 6, अभाज्य संख्या नहीं कितना? तो 1 4 और कितना दिया हुआ? 1 4, और यहाँ पर देखिए 1 4 और 6, तो 3 ही संख्या इसमें भी दिया हो, तो 3/, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर, फिर इसका भी आंसर। उसके बाद देखिए 5 से बड़ी एक संख्या, लेकिन 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता, एक संख्या की
प्रायिकता। तो टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, तो टोटल संख्या 6 दिया हुआ है। तो 5 से बड़ी संख्या तो एक ही दिया हुआ है, तो मतलब एक ही 6, तो 6 हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब 6 नहीं लिखना है, तो कितना संख्या, तो एक संख्या, तो एक ऊपर में लिख देंगे 1/6 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना। थोड़ा ट्राइपॉड में ऊपर कर दे रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए यहां पर करा 5 से बड़ी संख्या, और उसके बाद देखिए लास्ट में 5 से बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, 5 से बड़ी बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता। तो देखिए कुल संख्या कितना दिया हुआ, तो कुल संख्या 6 दिया हुआ। 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या मतलब 5 से छोटी, तो 5 से छोटी कितना होगा, तो 5 से छोटी संख्या हो जाएगा तो 5 से छोटी हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 भी रखना है क्योंकि 5 के बराबर है, बड़ी का मतलब 5 से बड़ी बराबर मतलब बड़ी नहीं होना चाहिए, तो 5 तो बड़ा नहीं है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा था, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं, जो घटना दिया हुआ तो उसका प्रायिकता निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर बना चुके हैं पहले ही। तो देखिए जब एक पासा को फेंका जाता है, तो पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है, तो परिणाम कितना 6 होगा, 6 ही हो सकता है। देखिए 1 से 6 तक ही ना पासा जब फेंकेंगे, पासा मतलब लूडो वाला फेंकेंगे तो 6 ही आ सकता है, 6 तक आ सकता है, 6 संख्या तक आ सकता है। एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या इसमें 3, 6 टोटल दिया हुआ नीचे में, तो 3 यहाँ पे काट देंगे निकल। एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या 3 संख्या ऐसा जो अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य है, तो 2 4 और 6 हो जाएगा, 2 4 और 6 हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा ये। समझ में आ गया। उसको यहाँ पर काट देंगे तो काम खत्म। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या 1 6 दिया हुआ, तो 6 1/6 हो जाएगा। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 1 से 5 तक होगा, जो 5 से बड़ी संख्या नहीं दिया हो तो 5/6 हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो मैं यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स में और जो मतलब जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जो चैनल मिस्टर मैथ 2.0, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैं जो अलग जो मैथ्स के अलावा जो चैप्टर मतलब बुक बच गया है, उसका मैं वहाँ पर सॉल्यूशन और उसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।